हेलो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज हम इस वीडियो में आपको प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल कैसे करें इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल व्यक्ति, परिवार एवं समुदाय का सरकार द्वारा प्रदान की जा रही स्वास्थ्य सेवाएं एवं स्वास्थ्य योजनाओं के साथ प्रथम स्तर का संपर्क होता है। इस प्रकार की देखभाल के अंतर्गत मुख्य फोकस बीमारियों की रोकथाम पर दिया जाता है। हालांकि इसके अंतर्गत कुछ मात्रा में नैदानिक एवं उपचारात्मक प्रकार की देखभाल का भी समावेश होता है। इस प्रकार की देखभाल के नियोजन एवं क्रियान्वयन में आमजन की सफलता पर महत्वपूर्ण जोर दिया गया है। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल को प्रथम देखभाल का एक आदर्श मॉडल माना जाता है, जिसकी शुरुआत 1978 में अल्मा-एंडा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में हुई घोषणा के बाद हुई थी। इसे अल्मा-एंडा घोषणा भी कहते हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की अवधारणा को विश्व के सभी देशों ने विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित लक्ष्य 2000 तक सबके लिए स्वास्थ्य की प्राप्ति की कुंजी के रूप में स्वीकार किया है। प्राथमिक स्वास्थ्य की परिभाषा। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल एक आवश्यक स्वास्थ्य देखभाल है जो कि सभी लोगों के लिए सुलभ एवं स्वीकार्य हो, जिसमें उनकी पूर्ण भागीदारी हो या जिसकी लागत इतनी हो जिसे कि समुदाय तथा देश वहन कर सके। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के तत्व, जिसे घटक भी कहा जाता है। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के मुख्य घटक निम्न हैं। स्वास्थ्य देखभाल, स्वास्थ्य शिक्षा प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का महत्वपूर्ण तत्व है। इसके अंतर्गत लोगों को समुदाय में फैली हुई विभिन्न स्वास्थ्य समस्याएं तथा उनकी रोकथाम एवं नियंत्रण के बारे में शिक्षा प्रदान की जाती है। खाद्य आपूर्ति एवं उपयुक्त पोषण को प्रोत्साहन देना। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को, विशेषकर शिशु, बच्चों, गर्भवती माताओं तथा वृद्धजनों के पोषण स्तर को बनाए रखना तथा उनमें पोषक पदार्थों की कमी से होने वाली बीमारियों की रोकथाम करना है। व्यक्ति द्वारा ग्रहण किए जाने वाले भोजन एवं उसके स्वास्थ्य स्तर में सीधा संबंध होता है। भोजन में किसी भी पोषक पदार्थ की कमी उसमें अभाव जनित रोग उत्पन्न कर देती है। उदाहरण के लिए गर्भावस्था के समय आयरन की कमी अनीमिया उत्पन्न कर देती है। इसी प्रकार बच्चों में प्रोटीन एवं ऊर्जा की कमी क्वाशीकोर तथा परामर्श जैसी बीमारियां उत्पन्न कर देती है। प्रत्येक व्यक्ति को दोनों समय के लिए पर्याप्त भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करना, नवजात को 6 महीने तक केवल स्तनपान करवाना, बच्चों को पर्याप्त कैलोरी एवं प्रोटीन युक्त आहार देना, गर्भवती माताओं को अतिरिक्त कैलोरी, प्रोटीन तथा पूरक आयरन एवं कैल्शियम देना, वृद्ध लोगों को संतुलित आहार की उपलब्धता सुनिश्चित करना आदि। सुरक्षित जल की पर्याप्त आपूर्ति एवं आधारभूत स्वच्छता। सुरक्षित जल की पर्याप्त आपूर्ति एवं आधारभूत स्वच्छता को बढ़ावा देना लोगों के अच्छे स्वास्थ्य स्तर के लिए अति आवश्यक है। इसके लिए आवश्यक है कि जल स्रोतों को प्रदूषण से बचाया जाए, लोगों को सुरक्षित जल की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की जाए, घरों, अस्पतालों, उद्योगों आदि से निकले कचरे का उचित तरीके से निस्तारण किया जाए, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण आदि की रोकथाम हेतु उचित उपाय किए जाए आदि। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य देखभाल एवं परिवार नियोजन। इसके अंतर्गत एक महिला को गर्भावस्था, प्रसव एवं सूती अवस्था के दौरान तथा उसके नवजात को जन्म देने के बाद उचित देखभाल प्रदान करने पर जोर दिया गया है। इसके अलावा परिवार का आकार सीमित रहने के लिए लोगों में जागरूकता उत्पन्न करने तथा परिवार नियोजन हेतु उपलब्ध विभिन्न अस्थायी गर्भ निरोधक साधनों की आवश्यकता अनुसार उपलब्धता सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है। मुख्य संक्रामक बीमारियों के विरुद्ध टीकाकरण। बच्चों में पाई जाने वाली कुछ संक्रामक बीमारी जैसे गलघोटू, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, क्षय रोग, खसरा, हीमोफिलियस
इन्फ्लुएंजा टाइप बी, रोटावायरस, डायरिया आदि की रोकथाम हेतु उनमें टीकाकरण करना भी प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का एक प्रमुख तत्व है। बच्चों के अलावा गर्भवती माताओं के गर्भावस्था के दौरान 1 महीने के अंतराल पर टीडी के 2 टीके लगवाना को भी इसमें शामिल किया गया है। अस्थायी बीमारियों की रोकथाम एवं नियंत्रण। समुदाय में पानी जाने वाली अस्थायी बीमारियां लोगों के जीवन स्तर को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करती है। ये बीमारियां व्यक्ति के न केवल शारीरिक अपितु मानसिक, सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक विकास को भी बाधित कर देती है। यही कारण है कि इन स्थानिक बीमारियों को रोकथाम एवं नियंत्रण को भी प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में शामिल किया गया है। सामान्य रोगों तथा चोटों का उपयुक्त उपचार। समुदाय के लोगों में पाए जाने वाली सामान्य बीमारी तथा चोटों के उपयुक्त उपचार को भी प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के तत्वों में शामिल किया गया है। इसके अंतर्गत इन बीमारियों तथा चोटों के उपचार हेतु उपयुक्त तथा भुगतान करने योग्य तकनीक का इस्तेमाल करने पर जोर दिया गया है। उदाहरण के तौर पर बच्चों में दस्त रोग के उपचार हेतु ओआरएस के उपयोग पर जोर दिया गया है। अति आवश्यक दवाइयों की उपलब्धता। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल को अधिक कामयाब होने के लिए आवश्यक है कि समुदाय के लोगों को सभी अति आवश्यक दवाइयाँ उस कीमत पर उपलब्ध की जाए ताकि वे वहन कर सकें। इसके अलावा इन दवाइयों की भी सभी ज़रूरत लोगों को आसानी से उपलब्ध भी होनी चाहिए।